जब मैं 10 साल का था, मेरी अद्भुत माँ मुझे मेरे जन्मदिन पर यूके के सबसे बड़े थीम पार्क्स में से एक में ले गई। जैसे ही मैंने पार्क के गेट्स के अंदर कदम रखा, मैं बेहद उत्साहित था। उस दिन मैंने इतना मजा किया कि मैं कभी लौटना नहीं चाहता था। मेरी माँ को सचमुच मुझे घसीट कर घर लाना पड़ा। मैं अक्सर उस अद्भुत दिन और उस अनुभव के दौरान महसूस की गई अद्भुत जोश को याद करता हूँ। क्या वास्तव में ऐसा क्या था जिसने इस अनोखे एहसास को उत्पन्न किया जो हमारी बड़ी उम्र में अब दूर लगता है? और क्या हम वयस्क होने पर फिर से इस थीम पार्क अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं? यह मेरी निष्कर्ष है। जैसे ही हम पार्क के द्वार से अंदर जाते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है हमारे निर्धारित समय में जितना संभव हो उतना मजा लेना, जितनी राइड्स और अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम पार्क से बाहर चले जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो हम जल्द ही जीवन के कई बोझों को महसूस करने लगते हैं। शायद कोई हमारा दिल तोड़ देता है या हमें कोई आघातकारी अनुभव होता है। हम जल्द ही दुनिया की उन क्रूरताओं को देख लेते हैं जो हमने बचपन में नहीं देखी थी, और हम में से कई लोग संशयवादी हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि यही जीवन है, और बाल सुलभ खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन निश्चित रूप से हम इस खूबसूरत एहसास से फिर से जुड़ सकते हैं, या इसे वयस्कों के रूप में भी पार कर सकते हैं। आखिरकार, क्या जीवन स्वयं एक थीम पार्क की तरह नहीं है, जो अनुभवों की एक अनंत विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, कम प्रतिबंधों के साथ? हम बड़े होकर एक जिम्मेदार वयस्क की भूमिका लेने में बहुत जल्दी करते हैं, अपने भीतर के बच्चे को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी पीठ पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ डाल लेते हैं। लेकिन दिल से हम सब अभी बच्चे ही हैं। जब हम अपने छोटे समय के खुद को देखते हैं तो हम बड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि अपने सबसे बुद्धिमान वर्षों में भी हम केवल पृथ्वी की धड़कन के छोटे से हिस्से के लिए ही यहाँ रहे हैं। बेवजह यह न बनाएं। हम सभी की जिम्मेदारियां और चुनाव होते हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब हम अपने बोझ और नकारात्मक अनुभवों को अपनी आत्मा को कमजोर करने की अनुमति देते हैं, तब हमने चीजों को बहुत आगे जाने दिया है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं और अपने जीवन के आखिरी कुछ वर्षों में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो क्या हम पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और इस बात पर गर्व करना चाहते हैं कि हमने सब कुछ कितनी गंभीरता से लिया, या इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि हमने कितनी अद्वितीय खुशी का अनुभव किया? बच्चों की समझ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वे हमेशा वर्तमान में होते हैं और अभी तक उन्हें कल या कल की चिंता करना नहीं आता। उनका एकमात्र उद्देश्य है जितना संभव हो उतना सीखना और मजे करना। क्या यह हमारे लिए अब कुछ व्यावहारिक लगता है? जितना कम हम भविष्य की चिंता करेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे उतना ही महान होगा। जितना कम हम अतीत पर ध्यान देंगे, उतना ही कम हम इसे हमें पीछे रोकने देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जितना अधिक हम वर्तमान का आनंद लेने पर ध्यान देंगे, उतना ही सब कुछ महान हो जाएगा। मैंने फिर से एक वयस्क के रूप में उस थीम पार्क के प्रभाव को पुनः प्राप्त किया है। जीवन के लिए अद्भुत बाल समान ऊर्जा और उत्साह का अनुभव हम सभी इस तरह महसूस कर सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को माफ करके और अपनी प्रामाणिकता को गले लगाकर खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तो हम वर्तमान के साथ तालमेल बना सकते हैं और चीजों को पूरी तरह से नए तरीके से देख सकते हैं। प्रबोधन ने मुझे यह समझने में सहायता की है कि हम वास्तव में कितने कम जानते हैं। हर दिन हम अद्भुत रहस्यों से घिरे होते हैं जो लगभग निश्चित रूप से कभी हल नहीं होंगे। बड़ी तस्वीर में हमें बहुत कम पता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। यह अत्यंत भोला है, हमें लगभग कुछ भी नहीं पता। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह अविश्वसनीय रूप से जटिल है और हमारी समझ से परे है। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आपकी आंखें फिर से बच्चे जैसी हो जाएंगी और एक गहन जागृति होगी। आप सतह पर अपने आसपास के लोगों के समान दिख सकते हैं, फिर भी अंदर एक अवर्णनीय खुशी की नदी बह रही है जो बहुत लंबे समय से सुप्त है। सच्चाई यह है कि हम वास्तव में कभी बड़े नहीं होते। हम बस बड़े बच्चे बन जाते हैं और अपनी नई जीवन के अनुभवों और क्षमताओं के साथ हम जीवन का आनंद एक नए स्तर पर ले सकते हैं। जितना अधिक हम रोशनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अंधकार दूर होने लगता है। खुशी का पीछा करते रहें, चाहे कुछ भी हो, और यह हर बार जब आप दोबारा उठेंगे तो अधिक बढ़ जाएगी। यह पूरा ब्रह्मांड एक मूलभूत द्वंद्व में स्थित है, जो प्रकाश और अंधकार, प्रेम और भय, सृजन और विनाश के बीच का अंतर है। हम अंततः लघु ब्रह्मांड हैं, हमेशा अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के साथ प्रकाश या अंधकार की ओर बढ़ते रहते हैं। बच्चे के रूप में हम ज्यादातर मुक्त प्रेम और जिज्ञासा की स्थिति में होते हैं। अपनी सफलताओं और गलतियों के माध्यम से यह सीखते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। फिर भी वयस्क होने पर हम में से कई लोग गलतियां करने के डर से सीखना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि हम पूरी तरह से बढ़ना भी बंद कर देते हैं। अपनी आरामदायक जोन में स्थिर रहते हैं और जो कुछ वर्षों हमारे पास बचते हैं उन्हें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम उन गलतियों से इतना डरते क्यों हैं जो हमें अधिक समझदार और दुनिया के लिए बेहतर तैयार करने में मदद करती हैं, जिसमें हम सभी रहते हैं? याद रखें कि हमें हमेशा नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलता है। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। असफल होने या गलतियां करने से मत डरें, क्योंकि हर गलती आपको उन चीजों के एक कदम करीब ले जाएगी जो आप वास्तव में चाहते हैं। आपके पास जितना आप जानते हैं उससे अधिक शक्ति है। हमारे जीवन में सब कुछ हमारी चेतना के स्तर का ही उत्पाद है। जब हमारा मन विस्तार करता है तो हमारा अस्तित्व भी करता है। जो कुछ भी आवश्यक हो उसे करें ताकि आपका मस्तिष्क बढ़ता रहे। ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग यह नहीं समझते कि हमारा यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। आनंद कई रूपों में आता है, केवल पार्टी करने और नशा करने में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने और वापस कुछ देने की अवर्णनीय संतुष्टि को खोजने में। और अगर यह रोमांचक महसूस नहीं होता तो शायद यह गलत दिशा में जा रहा है।
आज की दुनिया में मजे और हंसी को प्राथमिकता देने को लगभग गैर जिम्मेदार या परिपक्व माना जाता है। बहुत से लोग कहेंगे कि अपने सपनों और सबसे साहसी इच्छाओं का पीछा करना अवास्तविक और भ्रमपूर्ण है, जबकि ऐसी जीवन शैली अपनाना जो आपकी सेवा नहीं करती सही है। ये पूर्ण पागलपन है। अगर आप अपने अधिकांश समय का आनंद नहीं ले रहे हैं तो बदलाव की जरूरत है। यदि कुछ ऐसा है जिसे आप लंबे समय से करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उस पर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं तो कार्रवाई करें। यदि यह आपके हमेशा के सपने या किसी मजेदार और सहज चीज से जुड़ा है तो उसे साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आप बाद में खुद का बहुत धन्यवाद करेंगे। कभी कभी अंतर्ज्ञान ऐसी भावनाएं प्रस्तुत करता है जिन्हें मस्तिष्क पूरी तरह से समझ नहीं सकता। बहुत अधिक तर्कसंगतता, साहसी कार्रवाई और स्वाभाविकता का नाशक होती है। अगर आपको पता है कि कोई ऐसी चीज है जिसे आप वाकई करना चाहते हैं और जो सही लगता है तो ज्यादा मत सोचिए, बस कर डालिए। जो आप वास्तव में चाहते हैं उसका पीछा करने का रोमांच अक्सर सबसे बड़ा आनंद होता है, जैसे फिर से बच्चे की तरह महसूस करना। विश्वास करें कि जीवन एक निरंतर और मजेदार साहसिक यात्रा हो सकती है और ऐसा ही होगा। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रहने के लिए जो भी करना पड़े करें। मैं आपके लिए सर्वोत्तम की कामना करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।